नमस्ते एंड वेलकम टू योगी सत्व। आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, जिसको हिंदी में उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है। अगर आपको ये समस्या है या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको ये समस्या है तो ये वीडियो पूरी देखिए और ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। बीपी की समस्या के लिए दवाई और परहेज तो सब करते हैं, लेकिन जब आपका बीपी बढ़ता है, जब आपको उसके लक्षण आना शुरू होते हैं, तब हमें नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए। आज उसी के बारे में मैं बात करूंगी। जब भी आपका बीपी बढ़ता है, जो स्टेप्स मैं आपको आज बता रही हूँ उनको आप फॉलो कीजिए तो तुरंत आपका बीपी धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दूसरे भाग में वीडियो के मैं बताऊंगी कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स जो हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खाने से जुड़े हुए हैं, जिनको अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपका जो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगा। अगर आपको नहीं पता कि बीपी बढ़ते वक्त कैसा महसूस होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि उनका बीपी बढ़ रहा है या उनको ये समस्या है। अगर आपका अचानक से किसी बात को सुन करके या किसी सिचुएशन में ज़ोर से दिल धड़कता है, आपकी सांसें फूल जाती हैं, आपको लगता है जैसे आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखने लगता है, साथ में आपको पसीना भी आ सकता है, इसके साथ एक अजीब सी बेचैनी और डर जैसा महसूस होता है, ये सारे सिम्टम्स हाइपरटेंशन से ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भाग से शुरू करते हैं। जैसे ही लगे कि आपको हाई बीपी के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपका दिल घबरा रहा है, आपको पसीना आ रहा है, सबसे पहले आप ठंडे पानी से अपने हाथों को धोएं। साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 20 सेकंड के लिए आपको ठंडे पानी में अपने हाथ को धोते रहना है। इसके बाद बढ़ेंगे हम दूसरे स्टेप में। इसमें आपको बैठ जाना है। जिस तरीके से मैं बैठी हूँ, अगर ऐसे आपके पास जगह नहीं है या आप घुटने मोड़कर नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर या बिस्तर पर आराम से बैठ जाएं। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, एक मुद्रा बनानी है, अपान वायु मुद्रा। इस मुद्रा को बना करके आपको 1 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करनी है। वो ब्रीदिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मुद्रा बनाना सीख लेते हैं। आपको अपना हाथ लेना है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी, उसको मोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जो बीच वाली उंगली है और रिंग फिंगर है, उसको आपको छूना है अपने थंब से, यानी कि अंगूठे से। जो सबसे छोटी उंगली है वो एकदम स्ट्रेट और खिंची हुई रहेगी। इसको आप अपने घुटने पे रख लेंगे। इस हाथ से भी लगाइए और फिर रख लीजिए। छाती आपकी सीधी रहेगी, सामने देखिए। अब आपको सांस कैसे लेना है, काउंटिंग आप कैसे करेंगे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 2 3, ऐसे नहीं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। इसी तरीके से बाहर निकालते वक्त 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम। धीरे धीरे आपको ये करते रहना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो अलार्म लगा दीजिए, नहीं तो अंदाजे से आप इसको धीरे धीरे सांस लेते रहिए, ठीक है। तो आंखें हम बंद करेंगे, सांस अंदर। जब आप सांस अंदर भरेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा और धीरे धीरे जब सांस छोड़ेंगे तो हल्के हल्के पेट अंदर जाएगा और आपको नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही बाहर निकालनी है, मुंह एकदम बंद रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। ये हो गया हमारा स्टेप 3। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, 7 बार या 21 बार ओम चैंट करना है। ओम का उच्चारण करने के लिए आपको सबसे पहले सांस अंदर लेनी है, सांस अंदर। तो इस प्रकार आपको ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण भी सही तरीके से करना आना चाहिए। इसका एक डिटेल वीडियो है, मैं लिंक में डाल दूंगी, अगर आपके पास समय है तो ज़रूर सीखिएगा। ओम का उच्चारण अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपका मन बहुत शांत होता है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक भाव होते हैं, वो धीरे धीरे निकलते हैं। बाहर की जो दुनिया होती है उससे आप कटते हैं और आपका जो ध्यान है वो अंतर मन, आपके खुद के मन में लगने लगता है। अब बढ़ते हैं 5वें स्टेप में। इसमें आपको शवासन में लेटना है 5 से 10 मिनट। शवासन में लेटना बहुत आसान है, आपको पीठ के बल लेटना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपके जो पैर हैं, आपके हाथों की उंगलियां हैं, आपकी गर्दन है, वो एकदम शिथिल हो, यानी कि एकदम ढीली हो, एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। इस आसन को करने से आपके शरीर में जो रक्त का संचार है वो पूरी तरीके से फैल कर होता है और आपके दिल के ऊपर जो जोर पड़ता है ब्लड प्रेशर के बढ़ने से, वो धीरे धीरे काम डाउन होने लगता है, क्योंकि शरीर आपका रिलैक्स कर रहा है। इसको करते समय आप या तो ओम का उच्चारण कर सकते हैं या फिर किसी मंत्र का जाप
आप कर सकते हैं। ये पाँचों स्टेप करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। आपको तुरंत महसूस होगा कि जो सिम्टम्स बढ़ रहे थे वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। जब भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हो या आपके आसपास कभी भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, तब आपको ये करना है। अब मैं बता देती हूँ आपको वो ज़रूरी चीज़ें जो आपको अपने लाइफस्टाइल में जोड़नी है। सबसे पहली चीज़, आपको 30 से 40 मिनट रोज़ाना वॉक करना चाहिए। खाने के बाद या आप सुबह भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको समय मिले। वॉक होने के बाद आपको 4 से 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। वो अगर सीखना है तो योगा स्टेशन पर उसका फुल वीडियो है, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। और हमेशा, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप जिम भी जाते हैं, लास्ट में आपको 5 से 10 मिनट शवासन जरूर करना है। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो बीपी पेशेंट्स के लिए होती है वो है उनका सॉल्ट इनटेक। आप कितना नमक खाते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपने सुना भी होगा, डॉक्टर तुरंत बोलते हैं कि आपका बीपी हाई है, प्लीज़ अपना नमक कम करें। सोडियम खाने से आपका जो ब्लड है वो वॉल्स पे ज़्यादा प्रेशर डालता है, क्योंकि आपका फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको सोडियम कम करना चाहिए। पर कितना आपको खाना चाहिए, अगर आपको वो नहीं पता है तो चांसेस हैं कि आप नमक ज़्यादा ही खा रहे होंगे। नमक आपको 6 ग्राम, जो एक छोटी चम्मच आती है, टीस्पून, उतना ही खाना है पूरे दिन में, सारे मील्स में मिला करके। इसको आपको कम रखने के लिए कोशिश करना चाहिए कि आप अपने जो पराठा और रोटी बनाते हैं उसके आटे में नमक ना डालें। जो भी फ्रूट आप काटते हैं स्वाद के लिए उसके ऊपर नमक ना डालें। जो आप घर पे सलाद बनाते हैं उस पर भी नमक आप अवॉइड कीजिए। इसके साथ अगर आपको नमक कम लग रहा है तो ऊपर से खाने में, सब्जी में, दाल में भी नमक ऐड करना बंद कर दीजिए। ये जो हम एडिड सॉल्ट डालते हैं अपनी डाइट में, ये हमारे नमक के इनटेक को बहुत जल्दी बढ़ाता है। तो जितना भी हो सके आप अपने खाने में ही नमक का इस्तेमाल करें, इन दूसरी चीज़ों में आपको नमक नहीं डालना है। तीसरी चीज़ है चुकंदर का जूस, यानी कि बीट रूट जूस, जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसका जूस पीने से आपके ब्लड प्रेशर में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। कम से कम 3 से 4 बार आप इस जूस को सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं। इसमें पाया जाता है डाइट्री नाइट्रेट्स। ये हमारे जब बॉडी के अंदर जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या करेगा, जो हमारी रक्त धमनियाँ हैं जो बहुत पतली हो गई हैं उनको ये फैलाता है, जिसके कारण आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नॉर्मल होता है। तो चुकंदर का जूस अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। चौथी चीज़, आपको अपने खाने में गार्लिक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। कोशिश करें कि उठते ही सबसे पहले एक कली लहसुन की आप चबा चबा करके खा लें और उसके बाद पानी पी लें, उठते ही ब्रश से भी पहले। यह आपके ब्लड प्रेशर, साथ में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ आप अपने खाने में भी जो गार्लिक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवी चीज़ है सनलाइट। आपको 5 से 10 मिनट बाहर धूप में जाना चाहिए, चाहे वो घूमने के पर्पज़ से या किसी और काम से बाहर जा रहे हैं। धूप हमारे लिए बहुत अच्छी है, वो इसलिए क्योंकि ये हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो कैल्शियम होता है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। कैल्शियम के कारण भी आपको बीपी की समस्या होती है, तो अगर आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो वो आपके बीपी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। खाने में आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे ब्लड प्रेशर में। जो मैं लिस्ट दे रही हूँ तेल की, कोशिश करें कि आप इससे ही अपना खाना बनाएं, जैसे कि कनोला ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ये सारे अच्छे ऑयल्स हैं जिनको आप अपने खाने में, कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो सारे फ्रूट्स हमें खाना चाहिए अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, लेकिन अगर आपको हाइपरटेंशन है उस केस में आपको बनाना, सेब यानी कि एप्पल, खरबूज, तरबूज, नाशपाती, ये अच्छी मात्रा में लेने चाहिए। ये पाँचों के पाँचों फ्रूट्स आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगी जो आपको अपने लाइफस्टाइल से हटानी है। सबसे पहली चीज़ कि आपको पैकेज्ड फूड, जो मार्केट में पैकेट में बंद होके खाना आता है, वो खाना बंद करना है। थोड़ा भी आपको नहीं लेना है, जैसे कि चिप्स हो गए, नमकीन हो गए, बिस्किट्स हो गए। इसमें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एडिड सोडियम होता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसमें शुगर होता है, मैदा होता है, ट्रांसफैट होते हैं, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स इनमें डाले जाते हैं वो एक नॉर्मल इंसान के लिए ठीक नहीं है। फिर अगर आपको बीपी है तब तो आपको बिल्कुल ही इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको अपने लाइफ से हटानी है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके कंट्रोल में नहीं होता। एक चीज़ जो आपके कंट्रोल में होती है वो ये कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करें, आप किस तरीके से बिहेव करें।
जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, हमारी टेंडेंसी होती है रिएक्ट करने की, लेकिन योग अगर आप करते हैं, मेडिटेशन आप करते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि इस बंदे ने जो मुझे बात बोली है, उस पर जो मैं रिएक्शन दे रही हूँ, उसका असर सिर्फ मुझ पे हो रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में लेना है। कोई अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, उस समय पर आप अपनी आंखें बंद करें, डीप ब्रीदिंग करें, कोशिश करें कि उस नेगेटिविटी का असर आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि जो इंसान को बोलना है वो वैसे भी बोलेगा, लेकिन उस पर ना रिएक्ट करके आप अपने शरीर को बचा सकते हो, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हो। जिन लोगों को हाई बीपी होता है, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कितनी बार ऐसी सिचुएशन आने पर आपका जो बीपी है वो एकदम शूट अप कर जाता है। इस तरीके से आपके बीपी का फ्लक्चुएट करना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, कॉन्फ्लिक्ट से बचकर रहें। तीसरी चीज़ बहुत आसान है, सुबह सुबह जो आप खाली पेट चाय पीते हैं, उसके साथ बिस्किट, नमकीन या फिर चिप्स लेते हैं, वो प्लीज़ बंद कर दीजिए। ये दोनों चीज़ें आपकी एसिडिटी बढ़ाती हैं, आपके डाइजेशन को ख़राब करती हैं, ओवरऑल आपके ब्लड प्रेशर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आपको अगर कॉफ़ी लेनी है तो आप नाश्ते के बाद ले लीजिए, पेट में कुछ चला जाए, लेकिन सबसे पहला भोजन आपका टी या कॉफ़ी नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। मैं आशा करती हूँ आपकी ये परेशानी अगर है तो ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। दूसरों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर और वीडियोस देखना चाहते हैं। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।